जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे जो जनता है सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिस अपार जन समर्थन के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और समर्थन दिए वोट के माध्यम से। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। सबने अपने मताधिकार का उपयोग किया, सब अपने लिए, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है जो चली पिछले जो 5 साल तक चली, तो 5 साल तक धोखा ही दिए। सबसे पहले युवा वर्ग को धोखा दिए, अब महिला वर्ग को भी धोखा देने जा रहे हैं। तो महिला वर्ग जागरूक हो चुके हैं और हमारे सबसे पहले आप वोटर्स को देखेंगे तो सबसे ज्यादा रुझान जो महिलाओं में थी, और महिलाएं जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। इस चुनाव में महिलाओं ने, झारखंड की महिलाओं ने ठान लिया है कि बदलाव करेंगे। यहाँ पर जो रोटी बेटी और माटी की सवाल है, तो इसके लिए सब आगे आए। हम एक रहेंगे, साथ रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, ये संकल्प के साथ सभी चल रहे हैं। और आने वाले 23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो हम सभी देखेंगे ही किस तरह से बदलाव का जो मोड़ लेकर के सब आगे बढ़े हैं, तो कितनी बड़ी बदलाव होती है और उस दिन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप कितनी बड़ी वजह तो यही है कि जो राज्य में भ्रष्टाचारियों की जो सरकार चली, यहाँ पर कोयला लूटे, बालू लूटे, एक पाकुड़ में एक पत्थर पहाड़ को भी गायब कर दिए। कई भ्रष्टाचार जो सरकार के मंत्री है वो जेल गए, अभी भी एक कांग्रेस के मंत्री जेल ही में ही है। तो इन लोगों ने 4 साल 9 महीना अपना पूरा विकास किए। इसके बाद इन लोगों को होश आया कि नहीं, अभी हम लोग को जनता के पास भी जाना है, और उसके लिए कई ऐसे योजनाओं को लेकर के आए जनता के सामने। पहले तो अपनी जो इनका जो ये था एजेंडा था उससे भी भटक गए थे। अब मैया योजना लेकर के आए, कई ऋण को भी, किसानों का ऋण को भी माफ किए, बिजली बिल को जो जबरदस्त तरीके से माफ करने के लिए किए। तो जनता इसमें समझ ही गए भाई लास्ट मोमेंट में जब चुनाव के पड़ाव में क्यों इतना काम कर रही है सरकार, क्योंकि वोट चाहिए था। तो वोट बैंक के सहारे एक जनता को प्रलोभन दे रहे थे, इतनी सारी जो नई योजना को लेकर के आए। इससे चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता हमारी समझ चुकी, और इसीलिए अब बदलाव के मूड में सब आए और बदलाव होकर के रहेगा। अभी जेएम ने प्रेस रिलीज किया, उसने बोला है कि हम सरकार बना रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो बोलेंगे ही, और एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो उस पर हम लोग विश्वास करें। 23 तारीख को तो सब साफ हो ही जाएगा। अब तो यही बोलेंगे, क्योंकि सरकार ने कुछ काम ही ऐसे नहीं किया है जनता के लिए। जनता से पूरे 4 साल 9 महीना पूरे तरह से गायब रहे। तो ये इन चीजों को जनता ने पल पल जो देखे और समय बिताए, तो वो तो झारखंड राज्य में ही हुआ है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए पूरा बदलाव हो रहा है और 23 तारीख को पर्दाफाश होने वाला है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी की एनडीए सरकार खंडित हो रही है, कैसे करेगा? अब वो देखते हैं, अब उस पर हम अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। वो समय के साथ तो सब हम लोग देख ही रहे, ज्यादा समय अभी बाकी नहीं है, बस 2 दिन के बाद है। लास्ट सवाल की, जब इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार वोट बैंक को बढ़ाने के लिए घुसपैठी जो हो रही है, और जो हमारे आदिवासी ही सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हमारे आदिवासियों की जो बेटियां हैं वो लोग शादी रचा रहे थे, और जमीन ही सीधे तौर पर जमीन की खरीद बिक्री उनके माध्यम से हो रही थी। जो आदिवासी बेटियां मुखिया भी बन रहे थे, तो पूरे सीधे तरह से ये जो घुसपैठियां हैं पूरे लाभ ले रहे थे। और जो हमारी जनसंख्या है
आदिवासियों की जनसंख्या पूरी तरह से घट चुकी है। तो इसको लेकर के हमारे आदिवासी जो समाज है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे जो परंपराएं हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो हमको अपनी परंपराओं की भी बचानी है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। सरकार तो मान ही नहीं रहे कि घुसपैठी आए भी है। तो ये राज्य सरकार का मैटर है, इस पर भी वो लोग केंद्र सरकार को ही दोष दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। अब इसीलिए यहाँ की जनता पूरा समझ चुके हैं कि एक समुदाय को भी ये लोग यूज कर रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय और आदिवासी मुख्यमंत्री है, मानने को तैयार ही नहीं है। तो इस पर एक भारी बदलाव जनता ने भी ठान लिया है। तो हम लोग इसकी ओर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप लोग देख लीजिएगा आदिवासी समुदाय को किस तरह से हम लोग मजबूती प्रदान करने वाले हैं, वो समय बताएगा। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।